हेलो। जुड़ जाओ भाई कोई। बिना जुड़े होता नहीं है क्या रिकॉर्डिंग? हेलो। हो गया, एक जने जुड़ गया। और जुड़ जाओ एक आध जन। कल ये हो गया था हमारा श्यामलाल चतुर्वेदी राजभाषा आयोग। कौन बताएगा उसके बारे में? हाँ। हाँ, बताना। बता बता। 28। हाँ, और बता। लागू नहीं, पारित हुआ था। हाँ, और 11 जुलाई को 2008 को राजपत्र में प्रकाशित। 14 अगस्त 2000 क्या हुआ? प्रथम बैठ। और उसी दिन और क्या चीज से मनाए जाते हैं? कार्यालय स्थापना दिवस। और राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुआ? कब हुआ जी? अगस्त 2008। ठीक है, अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक है। और क्या पढ़े थे? राजभाषा दो योजना बताया था मैं, माई कोटी और बिजहा कार्यक्रम या योजना, है नहीं, दोनों नाम से। और एक बताया था उद्देश्य बताया था। तो तीन मुख्य पॉइंट बताया था। क्या क्या मैंने? आठवीं अनुसूची, और क्या बताया था? राजकाज की भाषा, और एक और बताया था, नहीं वो तो ऐसे ही बताया था। एक और बताया था मुख्य उद्देश्य में त्रिभाषीय रूप पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, है ना। तीन उद्देश्य था। उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका कैसे याद किए थे जी? राम भोरवा राम बनीस, है नी, कागिज बनवास, बनवास से फिर कार्यवादर छागे रिटर्न इस तो कहोगे सुख सतवंती नौकर स्वागत करत रही से। ठीक है, माया के। ठीक है, और का चीज पर्रा भर लाई, ये सब रीस होकर ओकर बाद दानेश्वर शर्मा। और लास्ट में पढ़े थे विनय कुमार पाठक। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे पांडे ब्रदर्स। पांडे जी के नाम से जो जो बनता है वो वाला। ठीक है, पांडे जी। ठीक है, पांडे जी नाम से जितने भी साहित्यकार है छत्तीसगढ़ में, उसका है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोचन प्रसाद पांडे। पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कौन है जी? लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, नाटक नाट्यकार। ठीक है, नाट्यकार था। और इसको याद कैसे किए थे? नाटक में क्या होता है जी? नैनो से आंखों, है ना, काली लगा काजल, काजल लगाते हैं और नाटक खेलते हैं, वो वाला याद किए थे। याद आया? उसी से याद करना है। तो उससे उसकी रचना भी याद हो गई थी। क्या? कली काल। कली काल, काला से कली काल। और लोचन मतलब आंखों से, क्या हो जाएगा? लोचन प्रसाद। ठीक है। और नाटक करता है तो नाट्य से नाटकार, नाट्यकार। ठीक है, तीनों पढ़े थे ये। प्रथम नाट्यकार है। अब इसका बहुत सारा इसमें दे दिया है, लेकिन मुख्य मुख्य जो है उसी को हमको इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, सबका नहीं, इसका बनाया हूं मैं। इसका लिखिए, सबसे पहले ट्रिक लिखिए, उसी में उसका हो जाएगा पूरा। तो देखिए, ये किससे संबंधित है? नाटक। किससे? नाटक। तो एक नाटक है किसका? लोचन प्रसाद का। कलिकाल जो है वो है। एक और नाटक है। उस नाटक में क्या होता है? उस नाटक की कहानी है कि दो मित्र रहते हैं। कितने? दो मित्र और एक बालक। दो मित्र और एक बाल, या बालक भी बाल बोल सकते हैं। दो मित्र और एक बालक रहते हैं। दोनों दुखी मन से एक भूतहा महल में जाते हैं। कौन से महल में?
भूतहा महल में जाते हैं। दोनों दुखी मन से कहाँ जाते हैं? भूतहा महल में जाते हैं। ठीक है, दोनों दुखी मन से भूतहा महल में जाते हैं, और जैसे उस महल में जाते हैं वहां किर किर की आवाज आती है, गूंजती है। किसकी आवाज गूंजती है उस महल में? किर किर की आवाज गूंजती है। किर किर किसकी आवाज? किर किर की आवाज गूंजती है। और जैसे ही रघुवंश बोलता है, वो क्या बोलता है? रघुवंश, आवाज क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, इस कहानी में इसके बहुत सारे रचने आ जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, इसको लिखे। एक दो मित्र हैं और एक बाल या बालक। ठीक है, दो मित्र और एक बालक। ठीक है, दुखी मन से, दुखी मन से कहा जाते हैं? भूतहा महल में जाते हैं। कौन से महल में जा रहे हैं? भूतहा महल में। ठीक है, दुखी मन से जा रहे हैं भूतहा महल में। जबरदस्ती भेज रहे हैं उन लोग, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहेगा है ना वैसे जगह जाने का। ठीक है, तो वहां जाते ही उसकी किसकी किर किर की, किर किर की आवाज गूंजती है। किसकी आवाज? किर किर की आवाज गूंजती है। और जैसे ही रघुवंश बोलते हैं, कौन सा वंश? रघुवंश, आवाज क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो क्या है, दो मित्र, आवाज गूंजती है। ठीक है, और फिर रघुवंश बोलते ही क्या हो जाता है? आवाज बंद हो जाती है। ये छोटा सा कहानी हो गया इसका। अब इसमें इसकी रचना आ जाएगी। सबसे पहले मैंने बोला क्या? दो मित्र, तो पहले इसको लिखना है, दो मित्र। ठीक, उसके बाद एक है बाल विनोद। बाल था ना, एक बालक था, तो बालक से क्या हो जाएगा? बाल विनोद। और देखिए, दुख से दुखी मन था ना, तो क्या है गया? मृगी दुख मोचन। तो यहां से दुख से याद रखना है, दुख दुखे मन से गया था ना, दुख मोचन। ठीक है, दुख मोचन आया क्या है? अभी तक ये कली काल आया है और ये मृगी दुख मोचन, ये दोनों आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? दो मूत्र, उसके बाद हुआ बाल विनोद, उसके बाद क्या बोला मैंने? दुख, दुख मन से गए थे तो क्या हुआ? दुखी मोचन। ठीक है, कहां गए जी? भूतहा, भूतहा महल में है भूतहा मंडल। ठीक है, भूतहा महल से हो गया भूतहा मंडल। ठीक है, भूतहा मंडल में गए लोग। ठीक, उसके बाद क्या बोला था मैंने? किसकी आवाज आ रही है? किर किर, किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है? किर किर, किर किर से आ जाएगा किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है, क्या? अच्छा, बैक लाना है, ये लो। ठीक, बाल विनोद कहानी लिखी है ना, उसमें बाल विनोद के बाद मैंने दुखी मन बताया था, तो दुख मोचन। उसके बाद क्या? भूतहा मंडल। ठीक है, उसके बाद भूतहा मंडल। ठीक, हो गया। फिर किसकी आवाज आ रही है? किरकिर से किरारी का काष्ठ स्तंभ। ये कौन सा वंश का है जी? सातवाहन वंश। ठीक है, उस स्तंभ पे निबंध लिखा है, किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे। देखो, इतिहास से भी जुड़ा है, इसी कारण इसे है ना पुरातत्ववेता भी बोला जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ का पुरातत्ववेता के नाम से एक बार आया था इसका पेपर। ठीक है, एक बार तो इसका चंद्राकर है कि क्या ये आया था, कौन से जाति के हैं ऐसे करके इसका ही पूछा था। पांडे लिखे है, बाद में कोई अग्रवाल या चंद्राकर लिए थे। ठीक है, हो गया। उसके बाद मैंने क्या? गूंजना, आवाज से क्या? गुंजी का शिलालेख। ठीक है, आवाज क्या हो रही है? गूंज रही है, उससे शिलालेख। और लास्ट में रघु वंश सार। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें, और बाकी ये सब नए नए हैं, अभी तक नहीं है। कौशल कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा है कौशल कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, ठीक, ये वाला भी लिख लेना। हो गया, इतना ये सब छोड़ दीजिए। अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, बाकी छोड़ोगे तो छोड़ सकते हो उसको। कितना याद करोगे, है नहीं? पलटू में नेक्स्ट पेज।
ठीक। और बचा इसका, तो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में किसने एक और क्या लिखा था, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉग ऑफ ईस्टर्न हिंदी, कब लिखा था जी, 1921 में। ठीक है, ये जॉर्ज गैसन द्वारा 1890 में प्रकाशित किया था, उसी का क्या था, संशोधित संस्करण था। ठीक है, ये पहले से पढ़ चुके हैं। और इसे पुरातत्ववेता के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ के, छत्तीसगढ़। तो वो गुंजी का शिलालेख वो भी प्राचीन वाला है, और किरारी का काश स्तंभ, वहां से हम लोग सोच सकते हैं कि ये पुरातत्ववेता में भी क्या रहता था, रुचि रखता था। तो ये छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक। जन्म इसका बालपुर जांजगीर चांपा, प्रथम नाट्यकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक साहित्यकार भी माने जाते हैं, तो ये वाला याद रखिएगा। और ये बालपुर जांजगीर चांपा। ठीक है, मैं उस दिन बारसू बोल दिया था, वो दंतेवाड़ा में बारसू। ठीक है, बारसूर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, बत्तीसा, विशाल गणेश है क्या, और मामा भांचा मंदिर। ठीक है, और क्या है? सत धारा, सात देव धारा ना, सात धारा। देव महासुमेन ना, सत धारा है ना, सात धारा। वो वो क्या है, बारसू से थोड़ा दूर में है, मतलब इंद्रावती नदी में ही है ना वो। तो वो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा ऐसे नदी आया है और इस टाइप से यहाँ पे चौड़ा हो गया है, और ऐसे 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 सात धारा में बढ़ गया, बस। तो छोटे छोटे धारा बन जाते हैं, उसको उसी को नाम दे देते हैं। हाँ, ऊपर से देखने में अच्छा दिखता है, सामने से दिखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। हिल स्टेशन है आसपास इसके। और इसी के पास इसके वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था ना, बोध बोध घाट परियोजना है ना, वो भी वहीं पास मिलेगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन वो अभी तक कुछ बना नहीं हुआ है, एक ईटा नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और पेपर में आया था 500 300 क्या मेगावाट बिजली, 500 आया था, 300 आया था, पेपर में 300 लिया था। ठीक है, और वहां अभी तक कुछ भी नहीं बना है। ठीक, वहां देखोगे तो ये हो गया पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इसमें क्या याद करना है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे में एक कहानी था, कौन सा कहानी, सबसे पहले पंडित लोचन प्रसाद, लोचन से नैना और नाटक का कनेक्शन था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला उस एक नाटक होता है जिसमें दो मित्र रहते हैं, कितने मित्र, दो मित्र, और एक बाल, दोनों दुखी मन से कहा जाते हैं, बुधा महल। बुधा महल में जाते ही वहां किसकी किर किर की आवाज गूंजती है, आती है, फिर गूंजती गायब हो जाएगा, गूंजती है, और वो कैसे गायब हो जाता है, रघुवंश। ठीक है, इसमें पूरा हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुकुटधर पांडे। ये तीनों मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, सब बालसूर से है, तीनों भाई, बालपुर। ठीक है, ये कुर्री के प्रति, इसका इंपॉर्टेंट है आपका, इसका ट्रिक तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी पूजा के फूल सैल बाला मेरा हृदय पान, इसका एक छोटा सा बनाया हूं, देख लेना आप इसको भी। हाँ, कुर्री के प्रति अपना हृदय, देखो कुर्री मान लो जाए एक लड़की है, क्या है, लड़की, कुर्री के प्रति अपना हृदय मतलब दिल दे देना, दान में दे देना। ठीक है, दान में देना है, हृदय दान में दिया। ठीक है, कुर्री के लिए हृदय को दान में दे दिया। ठीक है, दान में दिया। और सैल वाला, सैल जो गुलाब का फूल देता है, लेकिन इसने यहाँ पे सैल वाला फूल दिया, कौन सा फैल, सैल वाला। ठीक है, तो इसमें तीन चारों रचना आ जाएगा। सबसे पहले तो कुर्री के प्रति, उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरा हृदय दान, कौन सा, सैल वाला, तो सैल वाला फूल दिया, फूल से पूजा के फूल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक, बाकी अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ये तीनों देख लेना। ठीक है, ये वाले अच्छा है क्या?
बोला ना, चीजें वही याद रहती है जो सीरियस जिसको आप पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं, बीच वाला चीज याद नहीं रहता है। जैसे नहीं तो रिटर्न में गमछा दिया तो लक्ष्मा कर देना। प्रार्थना से प्रार्थना किया करके डाल देना अगर रटना होगा तो। ठीक है। ठीक है, और जानना है तो डाल देना आप लोग। ठीक। क्लास, अगर आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं पढ़े हुए तो आप लोग को टीचर जो सर लोग पढ़ते हैं, है ना, वो किसी की याद नहीं रखते, उसी के याद रखते हैं जो सबसे ज्यादा क्या रहता है, बदमाश और सबसे ज्यादा पढ़ने वाला। बीच वाले की शकल भी याद नहीं रहता उन लोग, है ना, ऐसी होता है नहीं। और ये सब भी है एक्स्ट्रा, लिखोगे लिख लो, बाकी मत लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुकुटधर पांडे ने महाकवि कालिदास द्वारा लिखित क्या लिखा गया था जी, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद। ठीक है, सीजीपीएससी व्यापम का बहुत बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये। इसे क्या मिला था 1976 में, क्या मिला था जी, पद्मश्री से सम्मानित। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिसे क्या मिला, पद्मश्री, प्रथम व्यक्ति। ठीक है, कौन है, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। इसके द्वारा रचित कुर्री के प्रति को छायावाद की प्रथम कविता माना जाता है। ठीक है, छायावाद का प्रथम क्या माना जाता है, छाया मतलब होता है प्रतिबिंब। इनके रचनाओं में बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य का क्या रहता है, छवि रहता है, छाया रहता है ना। इस कारण ऐसे कविताओं को क्या बोला, छायावाद का कवि बोल देते हैं। ठीक है, उनके रचनाओं में सब छुपा रहता है। ठीक है, तो ये आ गया क्या, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे क्या है जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावाद के, ठीक है, कवि थे, प्रथम छायावाद वाले व्यक्ति में आपका मुकुटधर। और उसकी रचना है कुर्री के प्रति, हृदय, दान, शैल, बाला, और लास्ट में है पूजा के फूल। ठीक है, और इसने मेघदूत की किन से भाषा में किया था, छत्तीसगढ़ी में। बाद में आपको कूट में हिंदी लिख के आएगा तो वहां पे देख लेना, फंसाने के लिए आपको ये छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी में बोल देता है। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा में था। ठीक, और मेघदूत का रचना कहाँ किया था कालिदास ने, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, बंसीधर पांडे, बंसी क्या है जी, कहानीकार है। ठीक है, किसकी कहानी, हीरू की कहानी। ठीक है, हीरू की कहानी। ठीक है, और इसकी एक और रचना है, विश्व का फल। विश्व का फल। ठीक है, बंसीधर पांडे, तो कहानी बताया था, बंसी मतलब श्री कृष्ण कन्हैया, कहानीकार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है। और इसकी एक और रचना है, क्या है, विश्व का फल। ठीक है, दो ही है, इसको उतना ज्यादा आप नहीं याद करोगे तो भी ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग, हीरो के कहनी, और क्या, विश्वास, विश्व का फल। ठीक है, नाटक, प्रथम कहानीकार है बंसीधर पांडे। तो तीनों पांडे का इंपॉर्टेंट है, और तीनों को आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, आगे चल के गम्मत, गम्मत एक आता है नाटक। हमारे यहाँ जो नाचा होता है वो किसका, किससे आए हैं, हाँ, है ना, वो जो भी आया है वो भी आया है, लेकिन किससे आया है ये इंपॉर्टेंट है, वो हाथ दे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, तमाशा, तमाशा। तो जब वो होता है, उसका एक ऐसे कहानी है कि जब भोसले वंश का जब यहाँ आक्रमण हुआ कलचुरी, तो वो लोग करने जा रहे थे बंगाल। ठीक है, तो सैनिक लोग रात में कार्यक्रम के लिए क्या करते हैं, मजा वजा करने के लिए ड्रिंक व्रिंक करके बढ़िया रात में मस्त वहां पे नाटक या तमाशा होता है। क्या होता है, तमाशा। तो हर नाइट में होते हैं, लोग लेके जाते हैं, रात को थक जाते हैं। तो जब उसी समय जब वहां से आया तो उसका
उसी को ही देखते हुए यहाँ के लोगों द्वारा उसको है ना अडॉप्ट किया गया और उसके माध्यम से यहाँ पर एक नया परंपरा आया नाचा का। तो हमारा नाचा किससे आया है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तमाशा तो ये भी पूछा है किससे आया है करके, अभी 2-3 साल पहले आया था ये। ठीक है, किससे आया है? महाराष्ट्र, तमाशा। ठीक है, नहीं कुछ तो पता चलना चाहिए ना वहां से आया। अब देखिए मैं बताया उससे पता चला कि नहीं आया है, एकदम प्रूफ भी दिया मैं, भोसले वंश वाला। ठीक, मैदिनी प्रसाद। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैदिनी प्रसाद पांडे, इसका क्या है? कछेरी। ठीक है, यही आया है अभी तक, कछेरी। कछेरी, मैदिनी प्रसाद पांडे, कछेरी, व्यंग्य रचना है, व्यंग्य रचना। ठीक है, उसके बाद दुर्जन दर्पण संग्रह सार, ये भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए दुर्जन वाला। बाकी कछेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट है? मैदिनी प्रसाद कछेरी, वन लाइनर है, उसको वन लाइनर याद करिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, सिर्फ कछेरी को याद रखिए, कछेरी। ठीक है, क्या है? मैदिनी प्रसाद कछेरी, मैदिनी कछेरी, मैदिनी कछेरी, मैदिनी कछेरी करके करोगे तो ऑटोमेटिक मुंह में आ जाएगा और पेपर में मैदिनी पढ़ते ही कछेरी मार के आओगे। ठीक है, ठीक है, मैदिनी कछेरी ऐसी होता है पेपर। अब फिर 2 मिनट और सोचोगे फिर दूसरा मार के आओगे। ठीक है, ये है सुख लाल पांडे, सुख लाल पांडे, सुख वाला व्यक्ति है। ठीक है, पुरुजुरु, शेक्सपियर के, है ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स करके था उसकी एक रचना, उसी को उसने छत्तीसगढ़ी में उसका शीर्ष बनाया था और उसका एक शीर्ष दिया, उसका नया शीर्षक नाम दिया क्या? पुरु झुरु, पुरु झुरु, ये आया हुआ है। ठीक है, ये वो भी पीएससी में आया है प्री में, पुरु झुरु। ठीक, देखना अगर अभी मेंस वेंस का देख लेना, मेंस में जो आया रहता है नया वो प्री में दे देता है, तो देखना इस बार के मेंस में क्या क्या आया था, खुद से देखिएगा और देखिएगा उसमें नया क्या आया था, वो आपको हो सकता है प्री में देखने मिले। या फिर इस साल मैं बताया था ना कि इस साल नए कुछ हुए नहीं है, सीजीपीएससी ने एग्जाम नहीं लिया है, नहीं तो उससे आपको बहुत सारा नया क्वेश्चन मिल जाता है, आइडिया भी मिल जाता है कि अभी सीजीपीएससी में जो पेपर चेक कर रहे हैं वो अपना दायरा कहाँ तक रखें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, है? अभी हुआ ही नहीं है ना, क्या? वो कहाँ हुआ है? अभी सीजीपीएससी कोई एग्जाम लिया है क्या? अच्छा वाला नहीं लिया है ना, कोई बड़ा अच्छा वाला, मतलब जो लेता है वो, उस टाइप से बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है उसका इस टाइप। तो क्या है? पुरु झुरु, पुरु झुरु। और एक है छत्तीसगढ़ी भूल भुलैया, इसी में एक और है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भूल भुलैया, ये भी इसकी एक रचना है, ये दोनों आए हुए हैं। ठीक है, दोनों पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी भूल। तो ऐसे याद कर सकते हो, पुरु झुरु भूल भुलैया में जाते हैं और क्या हो जाते हैं? और गला सूख जाता है। देखिए बहुत टाइम से घूमते घूमते उसका गला सूख जाता है। ठीक है, पुरु झुरु कहाँ जाते हैं? भूल भुलैया में जाते हैं और उसका गला थोड़ी देर में सूख जाता है, तो सुख से सुखलाल। ठीक है, भूल भुलैया और पुरु झुरु तीनों याद हो जाएगा इसमें, है नहीं? आप लोग तो सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो, बाद में कैसे याद रहेगा? मैं बोला उसको लिखे, हाँ। बाद में फिर भूल जाओगे, है नहीं? अंत राम पांडे। ठीक है, अनंत राम पांडे। ठीक है, इसका एक ही है, कपटी मुनि, कपटी मुनि। ठीक है, कपटी मुनि एक बार आया है, कपटी मुनि बस के याद रखिए। ठीक है, या कुछ भी आप जोड़ सकते हो उसमें, अनंत राम पांडे तो कपटी मुनि, तो जिसके बाद अनंत ज्ञान रहता है वो कपट से भरा रहता है, ऐसे करके भी बोल। ठीक है,
या फिर जिसके पास अनंत पैसा रहता है वो कपटी रहता है, जैसे आपको लगता है, जो आपके सोच में गलत है उस हिसाब से आप जोड़ लेना। ठीक है, जिस किसी हर किसी के में नहीं रहता है। ठीक है। त्रिभुवन पांडे, ये आया नहीं है लेकिन फिर भी त्रिभुवन पांडे एक व्यंग्य लेखक है ना। भगवान विष्णु की भारत यात्रा लिखा है इसने, पंपापुर की कथा, ये सब है। त्रिभुवन पांडे। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो, ये आ रही है अभी तक। ठीक है। त्रिभुवन, व्यंग्य लेखक है, ऐसे करके बस लिख लीजिए इसको। इसके बाद जो आएगा राजेंद्र तिवारी, उसको आप लोग सब जानते हो। ठीक है, पढ़े भी होगे हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में पढ़े होगे उसको। ये वाला लिख लिए, भगवान विष्णु और क्या है, मत हंसो झूठ जैसा सच। एक साथ जोड़ दिया है, वही छोड़ो, मत हंसो झूठ जैसा सच। पेपर में तीन प्रकार के निर्णय लिए जाता है, इस झूठ वाला। तो देखो, पेपर में तीन टाइप से लिए जाता है। जब आप पेपर बनाओगे तो तीन तरह का डिसीजन रहेगा, एक आपको पेपर में टिक मारना है और एक छोड़ना है। तो दोनों क्या है, डिसीजन होता है नहीं। तो छोड़ के आए हैं करके घबराना नहीं है, वो छोड़ना भी एक बड़ा डिसीजन होता है। और जो छोड़ना सीख गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर छोड़ना सीखिए। और अभी जो पेपर वेपर बनाते हैं उसी में सीखिएगा उसको, नहीं तो छोड़ नहीं पाते हैं आदमी, पेपर में मार देते हैं। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट लिखिए तिवारी के नाम से। उधर क्या चल रहा था, पांडे जी वाला, पूरा पांडे जी था, अब तिवारी जी वाला आ गया। ये त्रिभुवन पांडे है। ठीक है। और इधर क्या है आपका, सुखलाल पांडे है। और उसके बाद कौन आएगा, बंसीधर मैदनी प्रसाद, मैदनी से कचेरी, बंसीधर हीरू की कहानी। लास्ट में और एक बार कर लेंगे इसको। ये आ गया तिवारी जी, तिवारी। ठीक है, तिवारी के नाम से। तो सबसे पहले है राजेंद्र तिवारी, भुइया के पाकिस चुंदी। ठीक है, भुइया के पाकिस चुंदी, भुइया के कोई पाकते का चुंदी। ठीक है। ठीक है, राजेंद्र तिवारी, राजेंद्र तिवारी, भुइया के पाकिस चुंदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भुइया के पाकिस चुंदी। ठीक, राजेंद्र तिवारी, कहीं से जुड़ नहीं रहा है तो इसको ऐसे याद करिएगा। ठीक है, राजेंद्र। ठीक, रामदयाल तिवारी, ये इंपॉर्टेंट है, राम दयाल तिवारी। इसका जो रचना है वो गांधी जी से संबंधित है। ठीक है। और जब आप छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री पढ़े होगे तो जब 1900 दोबारा बार गांधी जी कब आते हैं, 1933 में आते हैं ना। ठीक है। ठीक है, द्रुति सवेने में अवगत, हाँ 32-33 में आते हैं, 1900, है ना, 32-33 में कब आते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम। ठीक है, उसको लगकर उसने क्या, हरिजन उत्थान के क्षेत्र में जब पूरा भ्रमण कर रहे हैं उस टाइम आते हैं। ठीक है, और उसी टाइम वो पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या बोलते हैं, गुरु मानते हैं ना अपना। ठीक है, और उसी से उससे प्रभावित होकर कौन, रामदयाल तिवारी जी गांधी जी से प्रभावित होते हैं और उसकी एक रचना है गांधी मीमांसा। उसके, ठीक है, स्वभाव से या गांधी जी से प्रभावित होकर रामदयाल तिवारी जी क्या लिखते हैं, गांधी मीमांसा। तो इसको इसी टाइप से याद रखना है कि वो आए थे तो गांधी जी से प्रभावित हुए तो उसने क्या लिखा, गांधी मीमांसा। और एक गांधी एक्सरेड भी लिखते हैं ये। ठीक, एक और इसी के नाम पर है। और ये हमारे नेता स्वराज्य, प्रश्न उत्तरी इसने भी लिखा है, बाल साहित्य पुस्तक है, हमारे नेता स्वराज। ये तीनों आए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं आया है लेकिन पूछता है। ठीक है, लेकिन गांधी मीमांसा कई बार आ चुका है।
ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। रामदयाल तिवारी जी हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो तो वहां से आप लोग याद रखना है। गांधी जी आए, गांधी से प्रभावित हुए, गांधी मीमांसा लिखा और गांधी एक्सरेड लिखा, और उसी टाइम उसने बोला गांधी जी को हमारे नेता कैसे होंगे, गांधी जी जैसे होंगे। ठीक है, ये सब से उसका याद हो जाएगा, हमारे नेता गांधी जी जैसे, गांधी एक्सरेड और गांधी मीमांसा। ठीक है, जैसे तत्व मीमांसा हो गया। ठीक, ये मीमांसा आप लोग आगे पढ़ोगे, मेंस में पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र का पॉइंट वो पार्ट है। हो गया, नंद किशोर ना, नंद किशोर परेमा, एक ही इसकी रचना इंपॉर्टेंट है, परेमा। ठीक है, नंद किशोर नंद किशोर परेमा। ठीक है, नंद किशोर परेमा। ठीक, एक ही रचना है, नंद किशोर परेमा, इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, अब एक एक लाइन वाला रहेगा तो उसको ऐसे ही पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी, इसका इंपॉर्टेंट है राम और केवट संवाद। ठीक है, धमनी हॉट, दोनों आया है, धमनी हॉट, धमनी हाट बाजार वाला है क्या? यही वाला आया था, धमनी हॉट, द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी, राम और केवट संवाद, ये दोनों आए हैं। इसके बाद और भी है इसका, गांधी गीत, फागुन गीत, है ना, सुराज गीत और डपकत गीत, इसमें और है इसका, गांधी गीत, सुराज गीत, फागुन गीत, डपकत गीत। पानी डपकत उतार दे। ठीक है, रामो केवट संवाद, धमनी हॉट। ठीक है, और क्या है, गांधी गीत, सूरज गीत, फागुन गीत, डबकत गीत। ठीक, सुराज, सुराज गीत। ठीक है, सुराज गीत। ठीक, तो द्वारिका प्रसाद जी का है राम औ केवट संवाद और है बाट। ठीक है, द्वारिका जी हाट जाते हैं और वहां पे ये दोनों बस रचना फिलहाल याद रखिए, कौन सा, ये दोनों। ठीक है, द्वारिका प्रसाद कहाँ जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, कौन सा हाट बाजार, धमनी हाट बाजार, और वहां किसका संवाद होता रहता है, राम और केवट का संवाद, ये दोनों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, द्वारिका जी कहाँ जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, सब्जी लेकर जाते का। ठीक है, हाट बाजार जाते हैं और उसका वहां संवाद किसका होता रहता है, राम और केवट का संवाद। ठीक, ये आया हुआ है, राम और केवट का संवाद। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को मेंस में फायदा होगा, ये जो लिख रहे हैं प्री में तो ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा, मेंस में जब लिखने के टाइम ये जो छोटे छोटे ट्रिक है ना वो वहां पे आपको काम आएगा, क्योंकि दो तीन लिखना रहेगा ना तो अब इसमें ऐसा चेक होता है भैया दूसरे के दूसरे में नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ठीक, इसमें गलत हो जाएगा आप। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे छत्तीसगढ़ी मेंस में आता है तो चार चार नाम लिखने के लिए बोला है, 2 नंबर में आया है। ठीक है, तो अगर आप एक भी लिखते हो तो आपको आधा नंबर देगा वो, क्योंकि आपने एक लिखा है। ठीक है, अगर 2 नंबर में 4 लिखा है इसका मतलब है कि आपको ये 4 मतलब है 4 का एक एक कितने नंबर का हो गया, आधा आधा नंबर का हो गया। इस हिसाब से होता है, लैंग्वेज में ऐसी होता है, और उसमें अलग से दिया भी जाता है एक, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मेंस का जो कॉपी रहता है वो उस टाइप से बना रहता है कि आपको नंबर नहीं कटेगा, और लैंग्वेज में इसलिए पूरा मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है कि बहुत सारा ग्रामर हम लोग खुद मिस्टेक कर देते हैं लिखते लिखते, इस कारण गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप 4 में एक भी लिखे हो तो एक याद है तो एक लिख के आइए, कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा आपको। लेकिन इसमें गलत नहीं लिखना भैया, भला थ्योरेटिकल में आप फेंक के आ सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे गलत नहीं करना है, लैंग्वेज में गलत मतलब गलत होता है। ठीक, तो इसका दोनों है हाट बाजार, राम और केवट का संवाद।
उसके बाद है शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष, ये एक्स्ट्रा है ना, तिवारी के नाम से नहीं है। ठीक है, क्या बोले, कहां पर विप्र, विप्र वो विप्र उपाधि, विप्र ऐसी करके बोल देते विप्र। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, डॉक्टर शंकर शेष में आ जाइए, डॉक्टर शंकर शेष। ये भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी का भाषा का क्या किया है, शास्त्रीय अध्ययन किया है। क्या किया है, शास्त्रीय अध्ययन, भाषा का अध्ययन किया है। शंकर शेष, स से शेष, से क्या किया है, शास्त्री, दोनों है ना। शंकर से देखिए पूरा स सा नाम आ रहा है इसका, स से शंकर, स से शेष और स से शास्त्री अध्ययन। ठीक है, तो स स से याद रखिएगा, शंकर शेष और शास्त्रीय अध्ययन, तो किस भाषा का, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किया। ठीक, और एक घरौंदा, घरौंदा एक नाटक है, उस पर अभी क्या बन चुका है, फिल्म घरौंदा। ठीक है, घरौंदा पे फिल्म बनाया जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दिया हुआ है एक दुरिया, रक्त बीज, बाढ़ का पानी, इसका रचना अच्छा अच्छा नाम है लेकिन, ठीक है, ये इजी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, दुरिया, रक्त बीज, दुरिया हट बाढ़ का पानी आवत है नी, रक्त बीज। ठीक है, ठीक है, घरौंदा आया हुआ है। ठीक है, घरौंदा किसकी वो है, नाटक या रचना है, पूछेगा किसका है, शंकर शेष। ठीक है, और एक है उसका छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन और घरौंदा। ठीक, उसके बाद धुरिया और रक्त बीज और बाढ़ का पानी। ठीक, ये ऐसी हो गया याद। और इसके और भी उपन्यास है ना, धारी है, धर्म क्षेत्र, ये एक्स्ट्रा करके है, इसको भी लिखना है तो लिख सकते हो। बाकी स्टार्टिंग का जो दो मैंने बताया ये आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आया हुआ है अभी तक। ठीक, अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, अब अटक जाता है यार ऐसे में शब्दों में, है ना, शर्मा जी के नाम पर है। ठीक है, शर्मा जी, तो पंडित सुंदर लाल शर्मा। ठीक, इस पे छोटा छोटा लिखा है, कुछ कुछ और लिखाना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसका है, सबसे पहले तो इसमें है राजीव क्षेत्र, राजीव है वो राजिम क्षेत्र है शायद, क्या है, राजिम क्षेत्र है, क्योंकि ये राजिम क्षेत्र के थे, उसी वाले क्षेत्र में आते थे। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, राजिम क्षेत्र, इसकी एक, राजिम क्षेत्र इसकी एक रचना है। ठीक है, राजिम क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ी दान लीला तो पता ही है आपको, पहले पढ़े थे। ठीक है, खंड काव्य लिखा था, है ना, प्रथम खंड काव्य था पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसे दान लीला, और ये किस पर आधारित है, श्री कृष्ण के लीला पर आधारित, श्रृंगार रस, और शायद इसी दान लीला को उसमें प्रयोग किया जाता है रहस्य में, शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो रहस्य होता है ना, रहस्य होता है, नाटक होते थे, पढ़े थे क्या क्या, गम्मत नाचा और भतरा नाट और रहस्य, याद आया। और एक तो दही गांधो भी चलता है आजकल, इस टाइप से नाटक होते हैं उसमें। तो रहस्य में रामलीला की जगह यहाँ कृष्ण लीला होता है, सतनामी रहस्य होता है एक, है ना, खड़े समाज बड़े समाज को गम्मत इस टाइप से होता है। ठीक, वो आगे पढ़ेंगे सब। तो दान लीला याद रखना है, क्या है, प्रथम खंड का। दूसरा और लिखना है इसका कि इसने एक पत्रिका लिखा था, आप सबको पता है क्या है, रायपुर जेल पत्रिका, एक पत्रिका लिखा था इसने, कौन सा पत्रिका है, रायपुर जेल पत्रिका,
याद है? रायपुर जेल पत्रिका कब लिखा था? इसे कृष्ण, इसे और क्या बोला जाता है? कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। इसे और क्या बोला जाता है? कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। कब लिखा था जी? 1922। 18 पेज का था। कितना? ये सब आ चुका है अभी तक। 4 पॉइंट आया है ना। 1922 में लिखा गया था। उस पत्रिका में कितने पेज थे? तो कितने? 18 पेज थे। ठीक है। और कृष्ण जन्म पत्रिका के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ उसे जेल पत्रिका कहा जाता है। अब कृष्ण जन्म स्थान क्यों कहा जाता है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? जेल में पैदा हुए थे, इसलिए। ठीक है। ये होगी इसकी रचना। और दिया है क्या? नाटक। इसके इसकी और कुछ कुछ रचना है। एक है आपका प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। चरित्र से याद रखिएगा कि सुंदरलाल शर्मा जी ने चरित्र पर 2 लिखे। एक क्या, किसके चरित्र? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। क्योंकि सुंदरलाल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसका जितना हो सके ज्यादा याद कर लेना आप लोग। ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। और एक दुलरवा पत्रिका भी लिखा गया था इसमें। कौन सा? दुलरवा। दुलरवा पत्रिका। दुलरवा। ठीक है। दुलरवा बेटा। ठीक है। कृष्ण भगवान ला बोला था। बन गया क्या? ले बता सब ला। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक है कंस वध। क्या है? कंस वध करके भी इसकी एक रचना है। एक कंस वध करके इसकी एक रचना है, कंस वध। और एक है सच्चा सरदार। सच्चा सरदार। ठीक है। और एक और है करुणा पच्चीसी। करुणा पच्चीसी। ठीक है। करुणा नाम क्या है क्या कोई? करुणा पच्चीसी। करुणा। ठीक है। सच्चा सरदार, करुणा पच्चीसी, कंसवध और दुलरवा। और देखिए यहाँ पे दुलरवा पत्रिका, पत्रिका में 2 हो जाएगा इसका। एक क्या था? राम रायपुर वाला पत्रिका कृष्णा, और एक है दुलरवा पत्रिका। एक चरित्र पे लिखा है कौन सा? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। एक चचा वाला लिखा है सच्चा सरदार, और एक 25 यहाँ पे डबल चा वाला 2 लिखा है। ठीक है। ऐसे याद रहे। एक करुणा 25 ही सच्चा सरदार। और वो कृष्ण जन्माष्टमी से आप कंसवध को याद रख सकते हो। ठीक है। आपस में। और एक और इंपॉर्टेंट इसका छत्तीसगढ़ी रामायण आया हुआ है। कि छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा है, किसने लिखा है? सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी रामायण। ठीक है। छत्तीसगढ़ी रामायण भी लिखा है। इसका रचना बहुत सारा हो जाता है। ठीक। छत्तीसगढ़ी रामायण देखो। अब सुंदरलाल शर्मा से क्या क्या, सबसे पहले इसने क्या लिया? दान लीला। वो प्रथम क्या था? खंड काव्य था। ठीक है। दान लीला किस पर आधारित था? श्री कृष्ण के लीला पर। कहीं कहीं रहस्य पे उसको यूज किया जाता है। दूसरा था, पढ़े हम लोग क्या? ये राजिम क्षेत्र से था। कौन? सुंदरलाल शर्मा। तो राजिम से भी एक टॉपिक में उसने एक रचना लिखा। फिर उसने पत्रिका लिखे 2। एक कृष्ण जन्माष्टमी है ना, रायपुर जेल वाला, जो कब लिखा? 1922। 18 पेज के थे। उसके बाद कृष्ण भगवान दुलरवा है सबके। ठीक है। तो एक पत्रिका लिखा, क्या? दुलरवा पत्रिका। एक चरित्र पे भी लिखा उसने। चरित्र पे ध्रुव चरित्र और
प्रहलाद चरित्र के बारे में लिखा। फिर च वाला 2 रचना लिखा, क्या क्या, सच्चा सरदार और करुणा पच्चीसी। और लास्ट में वो छत्तीसगढ़ी रामायण भी लिख देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी रामायण। ठीक, इतना सारा उसका रचना हो जाएगा। ये सब किसके हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब पंडित सुंदरलाल में और डालना है डाल लो आप लोग। ठीक है, स्वप्नदर्शी वप्नदर्शी ये सब जहां भी डालना है डाल सकते। ठीक है, सब याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है पालेश्वर शर्मा। दूसरा नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पालेश्वर। पालेश्वर से याद रखना है पाल नहीं पैसा, पालना लड़का मतलब पाल नहीं पैसे ना, उसको से याद है। ठीक है, सुसज्जन। कभी कभी लड़की होता है शायद, कुर्री मतलब स्त्री को भी बोलते हैं, या कुर्री का एक और अर्थ होता है, मैं देख के आया था, भूला भूला लग रहा है मेरे को, पूरा करना ऐसा कुछ होता है, कुछ बचा हुआ ऐसा कुछ था, और देख लेंगे उसको। कुर्री के सुसग झन कुर्री सुरताल, तो कोई स्त्री को बोल रही है क्या, सुसग झन कुर्री सुरताल। तिरिया, कुर्री का शायद स्त्री नहीं होता है ना, स्त्री नहीं होता है शायद, मैं वो गलत बोल रहा हूँ, उसको देख लेंगे हम लोग, स्त्री नहीं होता है उसका अर्थ। ठीक है, उसके बाद एक है तिरिया जन्म, तिरिया जन्म झनी दे। एक इसकी रचना है तिरिया जन्म झनी दे। तिरिया जन्म झनी दे। ठीक है, तिरिया जन्म झनी दे। ठीक है, पहली रचना सुसग जन कुर्री सुरताले, दूसरा रचना तिरिया जन्म झंद, और एक है सांसों का दस्तक। किसका? सांसों का दस्तक, वो भी लिख लीजिए, सांसों का दस्तक। सांसों की माला है नी, हाँ, सांसों का दस्तक। और एक है गुड़ी के गोट। ठीक है, पालेश्वर इसका थोड़ा बनता है, गुड़ी मतलब, गुड़ी क्या होता है, गोरसी मान लो। ठीक है, गोरसी, गुड़ी के गोट, गुड़ी मतलब जो पहले रात में ऐसे बैठे रहते हैं, या आग जगल रहता है उसके चारों ओर बैठ के मस्त रात में क्या बात बात करते हैं, गोरसी है, गुड़ी अलग होता है। गोड़ी वो होता है क्या, वो तो गुड़ी है, जरूरी थोड़ी ना वही होगा। ठीक है, वो तो ओला तो गुड़ी बोलते, वो वाला ना, बांधते थे झुमा वाला गुड़ी, गोबर वाला झुमा। ठीक है, ठीक है, ये गुड़ी ऐसे मानना है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। गुड़ी से याद रख लो गोरसी, क्या याद रख लो, गोरसी। और गुड़ी के गोट, गोरसी में बैठ के चारों तरफ रात में आगी तापत है, बस ये बात करत। ठीक है, गुड़ी के गोट। उसी समय अचानक, गोठ गोठ, बात बात, गोट बात। ठीक है, गुड़ी के गोट। ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं आपस में आग तापते हुए, अचानक से उसे ना क्या होता है भैया, सांसों का दस्तक, किसी के जोर जोर से सांस लेते हुए सुनाई देता है। ठीक है, सांसों का दस्तक। ठीक, अब वो आती है, बैठती है, तो उसको बोलता है कि सुसक झन कुर्री, मतलब अब मत सुसक ते बैठ जा, और बोलता है कि तिरिया जन्म झनी लेवे, दोबारा तिरिया जन्म झन लेवे, कावर तो कोई पाल नहीं सकते पालेश्वर से। ठीक, हो गए ना याद। कहा से गुड़ी के गोट बैठे हैं, किसमें, गुड़ी के गोट आगी तावत बैठे है, तो गुड़ी मतलब गोरसी, गोट से याद रखना है, बैठा है। उसी टाइम आवाज आता है, 4-5 लोग बैठे हैं, पीछे कौन सा आवाज आ रहा है, सांसों की दस्तक, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ठीक है, डर गए लोग लेकिन आते हैं, सांसों की दस्तक। और वो आता है, बिठाते इसको बोलते हैं सुसक झन, सुसक रहे ना तो सांस आ रहा है, तो क्या आ गया, सुसक झन कुर्री
सुरताले, फिर उसको बोलते हैं सुसक झन कुरली सुरताले, और बाद में बोलते हैं तिरिया जन्म झनी दे। ठीक, तिरिया मतलब लड़की होता है, ये वाला सही है। तिरिया मतलब होता है लड़की, लड़की जन्म झनी लेवे का हाथ। ठीक है, लड़कियों का यहाँ पे खंडन किया गया, देख लेना। ठीक है, ठीक, तिरिया मतलब लड़की होता है यहाँ पे। ठीक है, गोरसी गोट, आवाज आ रहा है सासों वाला, और वो एक लड़की रो रही वहां पे। ठीक है, कौन रो रही? लड़की आती है तो सुसक झन कुर्री सुरताले तिरिया जन्म काबर, लड़की कोई पाल नहीं सके, दहेज ज्यादा लगी कहा थे। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर पालेश्वर शर्मा और पंडित सुंदरलाल शर्मा, दोनों शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों शर्मा का याद हो जाएगा ना आप लोग को, हो जाएगा ना? ये वाला है। हाँ, वो भी है, छत्तीसगढ़ी तीजा त्योहार भी है। और एक है छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, एक और रचना है इसका जो आया हुआ है, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार भी है उसमें। ठीक है, छोड़ना है तो छोड़ सो, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, बाकी ये वाला लिख लो, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, ये आया पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन। ठीक, और ये सब भी पूछा जाता है, सांसों की दस्तक। और एक है कृष्ण कुमार, क्या आ जाएगा? शर्मा, लास्ट में आ जाएगा कृष्ण कुमार शर्मा, छेर छेरा, छेरिक छेरा छेर भरतनी माय गॉड एक छेर छेरा, हेर हेर, अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तबे टर। और एक आध याद है क्या? हो गया। कृष्ण से, कृष्ण कुमार, बेचारा है कुमार मतलब बिना शादी साधे वाला कुमार, और वही लोग कहाँ जाते? छेरिक छेरा मांगने जाते, तो कृष्ण कुमार। ठीक है, कुमार से याद रखना, कृष्ण पुष्प पूर्णिमा, अति पुष्प मनाते, पुष्प पूर्णिमा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आज इतना ही पढ़ते हैं, एक बार रिविजन मारते हैं शुरू से। ठीक, कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग? चलो, लोचन प्रसाद पांडे, यहां से स्टार्ट किए थे। लोचन प्रसाद पांडे जी कौन है जी? नाट्यकार। कौन सा? कलिकाल। ठीक है, कलिकाल उसकी प्रथम नाट्य रचना थी। इसका एक कहानी पढ़े थे, उस नाटक का नाम क्या था? दो मित्र गए और एक बालक दुखी मन से कहा जाते हैं? भूतामल। और फिर वहां किसकी किरकिर की आवाज गूंजती है, और रघु बोलते ही समाप्त हो जाता। ठीक है, क्या क्या रचना हो गया? दो मित्र, बाल विनोद, दुखी मोचन, दुखी मन से, कौन सा? भूता मंडल। ठीक है, और लास्ट में क्या है? किरारी का कास्त स्तंभ, और गुंजी का शिलालेख। ठीक है, और रघु वंश, और लास्ट में याद रखना बोला मैंने, कौशल कौमुदनी। ठीक, इतना ही रचना था इसमें। और क्या था? ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉग ऑफ द ईस्टर्न हिंदी, कब? 1921। किसका था जी? जॉर्ज गेरसन। कब? 1890 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसका क्या था? संशोधित संस्करण था। इससे पहले कब? 1885 में छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? हीरालाल काव्योपाध्याय। उसी को 10 बोल तो 5 साल ही बाद किसमें प्रकाशन किया था? अंग्रेजी में। कौन किया था? ग्रियर्सन ने किया था। उसी को फिर कितने साल बाद? 31 साल बाद, है ना? 31 साल बाद फिर किसने किया? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये हो गया प्रथम, इसे पुरातत्ववेता भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जन्म हुआ था भैया बालपुर जांजगीर चांपा, प्रथम नाटक का। ये इतना है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, उसके बाद मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे कुर्री के प्रति क्या हुआ जय? मेरा हृदय दान करता है, और क्या दान करता है? शैल बाला फूल। ठीक, प्रेम होता है, बताया था।
ठीक है, प्रेम होता है, हृदय। फिर क्या देता है उसको गिफ्ट में? सैल बाला का फूल। ठीक है, सैल का फूल देता है, गुलाब का फूल नहीं देता है। ठीक, इतना ही याद रखना इसमें, पूजा का फूल। मुकुटधर पांडे में और क्या पढ़े थे हम लोग? मेघदूत का क्या किया था? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, और 1976 में उसे प्रथम पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा रचित कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम क्या है? कविता है। ठीक, लास्ट में बंशीधर पांडे, हीरू के कहानी, प्रथम कहानीकार, और एक है विश्व का फल। फल, ये दो रचना है इसका। ठीक, उसके बाद मैदिनी कछेरी, मैदिनी कछेरी। ठीक, उसके बाद सुख लाल पांडे, पुरु झुरु, और भूल भुलैया। पुरु झुरु कहाँ गए? भूल भुलैया। अब भूल भुलैया में ज्यादा टाइम हो गया तो गला सूख गया, सुखलाल पांडे। ठीक है, फिर अनंत राम पांडे, कपटी मुनि। अब जैसे याद करने कर लेना इसको। ठीक, त्रिभुवन पांडे, व्यंग लेखक था करके याद किए थे हम लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है करके इसको बताया था। ठीक, अब आ जाते हैं राजेंद्र तिवारी, भुइया के पाकिस चुंदी, भुइया के पाकिस चुंदी, राजेंद्र तिवारी। रामदयाल तिवारी, कौन सा है ये? गांधी मीमांसा, गांधी एक्स रेड, और हमारे नेता, ठीक है, स्वराज। ठीक, वे वाला था। ठीक, उसके बाद रामदयाल तिवारी के बाद नंद किशोर तिवारी, क्या है? परेमा, नंद किशोर तिवारी, परेमा। ठीक, द्वारिका प्रसाद तिवारी, राम औ केवट सम्माद, धमनी हॉट बाजार। द्वारिका कहाँ गया? धमनी हॉट, जहां क्या चल रहा था? राम और केवट का संवाद। और साइड में और क्या है? गांधी, सूरज, फागु, दपकद गीत। ठीक है, शंकर शेष, स से स से शास्त्री। ठीक है, शास्त्री अध्ययन किया, किसका? छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्री अध्ययन किया। एक नाटक है घरौंदा, जिसमें बन गया है क्या? मूवी। ठीक, दुरिया, रक्त बीज, और बाढ़ का पानी। ठीक, इतना पढ़े थे, और इसका उपन्यास भी था ये। ठीक, याद रखना। ठीक है, धर्म कुरुक्षेत्र। अब आएंगे हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ये कहाँ के थे? राजिम क्षेत्र के थे। तो राजिम इसकी एक रचना था। इसने दो पत्रिका, एक रायपुर जेल और एक दुलरवा। ठीक, इसके चरित्र है ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, और दो सच्चा, सच्चा सरदार और करुणा पच्चीसी, और एक छत्तीसगढ़ी रामायण। और कुछ भूल रहे हैं क्या इसका? दान लीला तो हो ही गए है ना, दान लीला। कंस वध भूल रहे थे, कंस वध। ठीक, अब उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़े पालेश्वर प्रसाद शर्मा। यहाँ कहां से स्टार्ट करना है? गुड़ी के गोट, किसकी? सांसों की दस्तक। क्या बोलता है? सुसक जन कुर्री, तीर्य जन्म जनी लेबे। ठीक, उसके बाद कृष्ण से, कुमार से याद रखना है, कुमार मतलब बच्चे लोग, बिना शादी शादी वाले। ठीक है बिना शादीशुदा वाले, बिना शादीशुदा वाले उन लोग। ठीक है, जाते हैं कि नहीं जाते बिना शादी? अब अभी नहीं जाते हो बात अलग, बच्चे बस जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना, सब जा सकते हैं, शादीशुदा वाले भी जाते हैं, लेकिन अपन मान के चलना है कि वही लोग जाते कर छेड़छेड़ा। ठीक है, मीन्स में आता है छेरिक छेरा के बारे में लिखिए, छेड़छेड़ा क्या है ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें मस्त वो एक दो लाइन लिख के लिखना है आपको, 3 से 4 नंबर में आएगा। हाँ, पूर्णिमा, पुष्प पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा में आएगा। पौष पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है? छेड़छेरा। ठीक है, तो छेड़छेरा मनाया जाता है, और इसको अपने शब्दों में लिखना है, क्या, कब मनाया, क्यों मनाया जाता है जी छेड़छेरा? छत्तीसगढ़ एक उत्सव है, नया धान आता है, और नया सबका धान अभी मनाने वाले होंगे कुछ दिन बाद, मन गए क्या, है नहीं? तो अभी क्या होगा फिर? जैसे धान फसल फर्टल होता है, खुशी के रूप में दान के रूप में बच्चों को दिया जाता है ना? शहर में 1 रुपया 2 रुपया देते, ठीक है, गाँव हम धान देते। ठीक, बच्चों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है ये, क्योंकि उसको बेच के उसको कम से कम 5 से 10 रुपया, एक समोसा भी नहीं मिलता है ना, बड़ा ही खर्चा निकल जाता है। ठीक, ठीक, ये हो गया, बाकी क्या, धन्यवाद।